दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है और आप इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग चालू करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको हम इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे इंडियन बैंक नेट बैंकिंग। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। आप यहां पर जैसे ही सर्च करेंगे इंडियन बैंक नेट बैंकिंग, यहां पर देखिए आ जाएगा indianbank.net.in। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आप यहां पर लॉग इन फॉर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यू यूजर, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ चुका है। तो आप यहाँ पर डिटेल फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CIF नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना CIF नंबर फिलअप करेंगे। CIF नंबर मतलब कस्टमर ID नंबर होता है। CIF नंबर आपके पासबुक पर लिखा हुआ रहता है। यदि आपको अपना CIF नंबर मालूम नहीं है तो फिर यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। आप CIF नंबर या फिर अकाउंट नंबर में से किसी एक को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है मोबाइल नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है 97-8, तो इसका आंसर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आप में हो सकता है दूसरा यहाँ पर वैल्यू दिया गया हो, तो आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी कि दूसरा वैल्यू ले सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए चेंज हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आ चुका है, जैसे कि आपने जो भी CIF नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर फिलअप किया है यहाँ पर शो करता है। इसके अलावा अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए हम OTP फिलअप कर लेते हैं। OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर नेम, CIF नंबर, मोबाइल नंबर, साथ ही आपका एड्रेस शो करता है। इसके बाद नीचे में देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट फैसिलिटी टाइप, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर ऊपर में लिखा है व्यू फैसिलिटी ओनली। यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप अपने इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके सिर्फ व्यू कर सकते हैं, यानी कि अपने बैंक अकाउंट को देख सकते हैं। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको देख सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी काम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करना हो या और भी सर्विस जो इंटरनेट बैंकिंग में दी गई है आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में देखिए लिखा हुआ है व्यू एंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी। यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करके अपने बैंक अकाउंट को देख सकते हैं। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को भी नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग में जो भी सर्विस दी गई है सारे सर्विस का आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर व्यू एंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए लॉगिन पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है, यानी कि लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बना लेंगे, जो भी आप लॉगिन पासवर्ड रखना चाहते हैं। ध्यान रहे कि लॉगिन पासवर्ड में आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को शामिल करेंगे। आपने जो भी यहाँ ऊपर में पासवर्ड बनाया है नीचे भी आपको पासवर्ड टाइप कर लेना है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। आप यहाँ पर किसी भी दो क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसका आंसर आपको फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है व्हाट वाज नेम ऑफ योर प्राइमरी स्कूल। मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो इसका आंसर हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक आप आंसर फिलअप करेंगे। मान लीजिए कि आप इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं, तो जो भी आपने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर फिलअप किया है उसके माध्यम से आप दोबारा से इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आंसर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर दो तरीका से इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है एक्टिवेट थ्रू ब्रांच। यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं और कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा सक्सेस और आपका इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करवाना होगा। इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं एक PDF डाउनलोड होगा और आप इस PDF को किसी भी साइबर कैफे में जा कर के प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद आप इंडियन बैंक की ब्रांच जाएंगे। ब्रांच में इस फॉर्म को जमा करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म को जमा करते हैं आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यदि आप इंडियन बैंक की ब्रांच जाना नहीं चाहते हैं और आपके पास ATM कार्ड है तो फिर आप यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू ATM कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री के बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपका इंडियन बैंक का ATM कार्ड है उसका डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ATM कार्ड नंबर तो आप यहाँ पर ATM कार्ड का नंबर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है एक्सपायरी डेट। तो जो भी ATM कार्ड पर एक्सपायरी डेट और मंथ लिखा हुआ है यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन। तो आप यहाँ पर अपना ATM कार्ड का पिन फिलअप करेंगे। ATM कार्ड का पिन मतलब जो ATM पिन के माध्यम से आप लोग किसी भी ATM मशीन में जाकर के ATM कार्ड से पैसा निकालते हैं वह ATM पिन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है सक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लोग इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर 24 घंटे तक वेट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिवेशन विल बी डन विद इन 24 आवर्स। तो आपको 24 घंटे तक वेट कर लेना है। 24 घंटे के अंदर आपका इंडियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका कस्टमर नेम, CIF नंबर और यहाँ पर रेफरेंस नंबर देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर डन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से आप सर्च कर लीजिए इंडियन बैंक नेट बैंकिंग। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इंडियन बैंक नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन करने के लिए आ गया है तो आप लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए आ गया है तो यहाँ पर देखिए लिखा है यूजर ID। तो आप यहाँ पर अपना यूजर ID फिलअप करेंगे। यूजर ID मतलब जो भी आपका CIF नंबर है आप यहाँ पर अपना CIF नंबर फिलअप करेंगे। CIF नंबर आपके पासबुक पर लिखा हुआ रहता है। चलिए हम यहाँ पर अपना CIF नंबर फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया है इसका आप आंसर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 64 + 2 तो जो भी यहाँ पर आंसर होगा फिलअप कर लेंगे। चलिए हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया है तो जो भी आपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बनाया है यहाँ पर वह पासवर्ड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है तो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लेंगे। जब भी आप इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जरूरत पड़ती है या और भी सर्विस में ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लीजिए। ध्यान रहे कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड में आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर, इसके अलावा नंबर को शामिल करेंगे। जो भी आपने ऊपर में ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाया है नीचे भी आपको सेम टू सेम फिलअप कर देना है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज। अब दोस्तों देख सकते हैं हम इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करता है। इसके बाद यहाँ पर टाइप शो करता है। यदि आपको यहाँ पर SB लिखा हुआ है तो यह सेविंग बैंक अकाउंट है। इसके बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा यहाँ पर वह नजर आता है। हम आपको आने वाले वीडियो में इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन के बारे में सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लीजिए। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।